गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के लिए जो हमारे सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, वहाँ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 का वो रीड किया। तो जो थर्ड पार्ट है उसको करवाने के से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जो थोड़ा बेसिक है। बेटा जब हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस किए थे स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में, जहाँ हमने फैक्टर और रिमाइंडर पढ़े थे, फैक्टर और जीरोज थे, तो हमने क्या बताया था बेटा, फैक्टर्स क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स ए गिवन नंबर, वो सभी नंबर जो किसी दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं फैक्टर। जीरोज क्या होते हैं? जीरोज क्या होते हैं? ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कौन होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो अननोन टर्म होती है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर बनाते हैं, हम उसको कहते हैं जीरोज। जीरोज कितने पॉसिबल होते हैं? डिपेंड करता है डिग्री पर। ठीक है, लीनियर जिसकी डिग्री 1 होती है 1 जीरो होता है, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 होती है 2 जीरोज पॉसिबल है, क्यूबिक डिग्री 3 होती है 3 जीरो। जितनी आपके पास डिग्री होती है उतनी फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा आपके पास अगर जीरोज है तो मैं फैक्टर बना सकता हूं, फैक्टर है तो जीरोज बना सकता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, मैंने लिख दिया आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है भाई? ध्यान दीजिएगा जरा, ये कोई भी पॉलिनोमियल px, मैं कहता हूं चलो इसको फैक्टराइज करो, तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर, हमारे पास प्रोडक्ट 4 आना चाहिए, 2 इंटू 2 का प्रोडक्ट 4 आता है, 2 और 2 को ऐड करने से 4 भी आ जाएगा प्लस, तो 2x प्लस 2x में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या आप बहुत अच्छे से 8th क्लास में पढ़ के आए, 9 में मैंने आपको बताया था पहले, प्लस 4। ठीक है, ये फर्स्ट 2 टर्म्स बेटा यहां से x कॉमन आ गया तो x स्क्वायर से x कॉमन आने से x बचा, 2x x कॉमन आने से प्लस 2 बचा। यहां से यहां देखा प्लस का 2 कॉमन आ गया, तो मेरे भाई ये x प्लस 2 आ गया। तो ये x देखो, एक टर्म यहां से यहां तक होगी और एक टर्म यहां से यहां तक होगी, ये अभी टर्म्स चल रही है। तो यहां से x प्लस 2 फिर से कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा आपके पास है ये प्लस का 2। बेटे ये दो क्या बनेंगे? इनको कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। ठीक है, ये दो आपके पास बने हैं फैक्टर। ध्यान दीजिए, ये इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप वापिस करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट आप करोगे, क्या करोगे? प्रोडक्ट, तो वो किसके इक्वल आएगा? वो इस वापिस px के इक्वल आएगा। बेसिक आप इनका प्रोडक्ट करके देख लेना, x प्लस 2 को x प्लस 2 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आएगा। और ये क्या हो गया भाई? ये हो गया आपके पास फैक्टर्स। क्लियर है बेटा? ये हो गए फैक्टर्स। अब फैक्टर्स अगर आपको नोन है तो मैं जीरो बता सकता हूँ। जीरो यानी कि वो वैल्यू विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, यानी कि इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो के बराबर बना दे। यानी कि मैं चाहता हूं px को किसके इक्वल बनाना? जीरो के इक्वल बनाना। और px तो किसके इक्वल आया मेरे पास? px तो आया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। किसके इक्वल आ गया? तो जीरो। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आया तो दोनों में से एक तो जीरो होगा, आइदर दिस वन जीरो और दिस वन जीरो। अगर इस x प्लस 2 को हमने जीरो के बराबर रखा तो x की वैल्यू क्या आ गया? माइनस 2। और इस x प्लस 2 को जीरो के बराबर रखा तो यहां से भी x की वैल्यू क्या आ गया? माइनस 2। और ये जो वैल्यूज आई इनको कहते हैं जीरोज। तो आप समझ गए बेटा, जीरोज क्या होते हैं? x की वैल्यू होती है, यानी कि x इक्वल्स टू जो भी आएगा वो हमारे जीरोज होंगे। अगर उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने पर वो जीरो के बराबर बन जाए तो आप बेशक x की वैल्यू -2 इस px में रखना, x के प्लेस पर -2 रखना, जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास फैक्टर है तो मैं जीरोज बना सकता हूं और जीरोज है तो फैक्टर बना सकता हूं। समझिए मेरी बात। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आता है? या एक आता है आपके पास बेसिक डिवीजन एल्गोरिथम, उसको भी समझ लीजिए। कहता है किसी भी पॉलिनोमियल px को अगर मैं डिवाइड करता हूं gx से तो क्वोशिएंट हमेशा आता है qx और रिमाइंडर आता है आपके पास rx।
तो जो px होगा मेरे बच्चा, ये किसके इक्वल होगा? gx इनटू qx प्लस ऑफ rx। अब इस क्यूबिक को सोल्व करने के लिए इसका भी यूज करूंगा मैं, ध्यान रखना। इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, समझ गए मेरी बात को, कि px किसके इक्वल होता है? gx इनटू qx प्लस rx। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते देखिए, ध्यान दीजिए बेटा। क्यूबिक है तो क्यूबिक को सोल्व किया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म नहीं होता, कोई मिडिल टर्म नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से हम यहां पर हिट एंड ट्राई यूज करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करो जिस पर ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। एक्स की कोई भी एक ऐसी वैल्यू देखिए, और वो वैल्यू जो होती है 6 का फैक्टर होगी। ठीक है, और वो इंटीजर की फॉर्म में प्लस माइनस दोनों हो सकती है। तो देखो x की वैल्यू क्या रखनी है आप? सबसे पहले +1 रखो, फिर -1 रखो, फिर प्लस का 2 रखो, फिर माइनस का 2 रखो, ऐसे रखना है। फिर प्लस का 3 रखो, फिर माइनस का 3 रखो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा रफ में करके देखेंगे, रफ वर्क में बेटा। सबसे पहले x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं? x की वैल्यू 1 रखते हैं भाई। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, ध्यान रखो जरा, 1 का क्यूब, ठीक है, -2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, -5 इंटू 1, ठीक है, प्लस 6। तो 1 का क्यूब बेटा मेरे 1 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो -2 ही आएगा। -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -5 आ गया, प्लस का 6। ये 1 और 6 हो गया 7, और ये हो गया -7, क्या आ गया 0। इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर ये 0 के बराबर आया, तो मैं लिख सकता हूं x इक्वल्स टू 1 इज ए। अब आप इसको यहां पर लिख के दिखाइए। ठीक है, हियर p ऑफ 1 रखो जरा, जो मैंने वर्क में किया। p ऑफ x की वैल्यू 1 क्यूब, -2 इंटू 1 स्क्वायर, -5 इंटू 1 प्लस 6। 1 का क्यूब 1, -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 -2 -5 प्लस 6, कुल मिला के 0 आ गया। जब आपके पास ये 0 आ गया, ठीक है, क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया। जब ये 0 आ गया मेरे बच्चा, तो अब मैं कह सकता हूं सो x इक्वल्स टू 1 इज ए जीरोज ऑफ px। लिखने का मेथड आपका यही होना चाहिए कि x इक्वल्स टू 1 इज ए जीरोज ऑफ px। ये px का एक जीरोज है। कौन? x इक्वल्स टू 1। जब x इक्वल्स टू 1 एक जीरोज है, तो 1 को जब यहां शिफ्ट करेंगे x के साथ, तो x माइनस 1 विल बी ए फैक्टर। मैंने अभी इसको बेसिक थ्योरम में समझाया था आपको बेटा, कि फैक्टर से जीरोज बता सकता हूं, जीरोज से फैक्टर। भाई x माइनस 1 विल बी ए फैक्टर ऑफ px। ये px का एक फैक्टर होगा, मेरी बात समझ रहे हो? x माइनस 1। अब भाई फैक्टर है तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। डिवाइड हम कर देते हैं, x क्यूब -2x स्क्वायर -5x प्लस 6। चलो डिवाइड कर दो भाई, किससे? x माइनस 1 से। हमें चाहिए x क्यूब, हमारे पास है x, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब, x स्क्वायर को क्या? माइनस के और माइनस का x। ठीक है, चेंज द साइन, ये माइनस और ये प्लस, ये और ये कैंसिल हो गया। माइनस का तो 2 और प्लस का 1 है यहाँ पर, तो माइनस का 1x स्क्वायर बच गया। ठीक है, माइनस का 5x और प्लस का 6। समझ गए मेरी बात को? तो चलिए मेरे बेटा, अब आपके पास माइनस का 1 चाहिए और साथ में x क्या चाहिए? आपके पास तो प्लस का 1x है, तो माइनस x से मल्टीप्लाई करो। इस माइनस x से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस x से x को क्या? तो माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस x से माइनस के 1 को क्या? तो माइनस और माइनस प्लस x को 1 से क्या? तो x आ गया प्लस। ठीक है, चेंज द साइन, प्लस और माइनस, भाई ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। ठीक है, माइनस का 5 और माइनस का 1,
माइनस का 6x आ गया और यहां आ गया प्लस का 6। ठीक है, हमारे पास क्या चाहिए, माइनस का 6, x तो है पर प्लस का है, तो माइनस के 6 से कर दो जी मल्टीप्लाई। अब -6 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 को जब x से किया तो माइनस का 6x आ गया। ठीक है, फिर -6 को जब -1 से किया, -6 को -1 से, तो माइनस और माइनस प्लस का 6 आ। चेंज द साइन, ये प्लस ये माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या आ गया, 0। अभी मैंने आपको बताया कि ये होता है अंदर px जो डिवाइडेंट होता है, ये qx और ये आपके ये आपके पास gx और ये qx। अभी मैंने बताया था ये px gx qx rx, तो ये भी बताया था बेटा px जो होता है वो होता है gx इंटू qx और प्लस rx। यहां पर rx की वैल्यू 0 है, px की वैल्यू ये है x क्यूब एंड दिस वन। ठीक है, सो मैं क्या लिख सकता हूं, px किसके इक्वल आ गया, gx कौन है, x माइनस 1 इंटू qx क्या है आपके पास, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, और प्लस rx, भाई rx आपके पास सामने क्या है बेटा, 0। क्लियर है, तो 0 लिखने का कोई। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास आ गया x माइनस 1, समझ गए क्या आ गया मेरे बच्चा आपके पास, ये x माइनस 1, और ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर माइनस 1x है, ये माइनस 6। इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर फिर हो सकते हैं, कैसे, क्वाड्रेटिक को कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहां पर माइनस का 1 है, तो आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको ऐड करूं तो माइनस का 1 आए और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 6 आए। प्रोडक्ट माइनस का है, प्रोडक्ट क्या माइनस का, तो या तो एक नंबर पॉजिटिव होगा, ठीक है, या तो नंबर आपके पास एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव। ठीक है, माइनस का 1 बचता है, इसका मतलब बड़े वाला नंबर नेगेटिव होगा। आप सोचो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। ठीक है, बड़े वाला नंबर नेगेटिव, तो आपके पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, x माइनस 1। चलिए भाई फर्स्ट 2 टर्म जो है, हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखेंगे बेटा आपके पास क्या आएगा, x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया आपके पास, ये x और ये माइनस का 3। ठीक है, यहां से प्लस का 2 और 6 में से 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 फिर से आ गया। ठीक है भाई, लो ये x माइनस 1 तो आपके पास ये बैठा हुआ है, यहां से टोटल या यहां से यहां तक एक ब्रैकेट है, इसमें देखो यहां भी x माइनस 3 यहां भी x माइनस 3, x माइनस 3 फिर से कॉमन आ गया, तो पहले वाले टर्म में क्या बच गया, x। ठीक है, प्लस का साइन, दूसरे वाली ये टर्म ये थी बेटा, इसमें क्या बच गया 2, तो लीजिए हमारे पास ये 3 जो है आपके पास क्या आ गया, ये 3 जो आपके पास बेटा फैक्टर्स आ गए। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देखिए मैंने क्या किया था, उसके बाद में बात करते हैं। अरे मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैं भी वीडियो बनाऊँ, बात करता हूँ। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, वो बात नहीं करना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बात करता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा हम एक पार्ट और देखते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका एक पार्ट देखिए बेटा लास्ट में।
px आपके पास क्या है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3। ठीक है भाई, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3। तो बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही हमारा सिस्टम कि हम सबसे पहले क्या रखते हैं, यहां पर 1 रखते हैं, फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2। मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले हमने 1 पे रखेंगे, 1 पे 0 बनता है। देखिए P ऑफ 1 रखता हूं मैं यहां, x की वैल्यू क्या रखी मैंने 1, 3 इंटू 1 का क्यूब 5 इंटू 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 प्लस 3। 3 इंटू 1 का क्यूब 1 हो गया, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 11 इंटू 1 11 हो गया प्लस 3। बेटा 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5, माइनस 11 प्लस 3, 11 माइनस 11 क्या आ गया 0। ये 0 आ गया। मैंने कहा था पहले रफ में प्रैक्टिस किया करो। अगर ये 1 पे 0 नहीं आता तो मैं क्या रखता, -1 रखता, वहां भी 0 नहीं आता तो 2 रखता, वहां भी नहीं आता तो मैं -2 रखता। ठीक है, और वो किस पे डिपेंड करता है मैं बता देता हूँ, 3 के फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो आपको 1 -1 3 और -3 रखना, 2 पे आएगा भी नहीं 0। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलो मेरी बात समझ रहे हो आप? चलिए अब बेटा क्या हो गया, फिर जब ये 0 आ गया तो मैं लिख सकता हूं x इक्वल्स टू 1 इज ए जीरोज ऑफ px। ये भाई px के जीरोज कौन, x इक्वल्स टू 1। तो दिस इंप्लाइज 1 को शिफ्ट किया, x माइनस 1 विल बी ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x माइनस 1 विल बी ए फैक्टर ऑफ px, कि ये x माइनस 1 है, ये इसका एक फैक्टर होगा, किसका, px का फैक्टर। ठीक है भाई, फैक्टर है तो डिवाइड करके देख लो, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3। ठीक है भाई, किससे डिवाइड करूंगा मैं इसको, x माइनस 1 से। ठीक है, लो जी x माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूं। हमारे पास चाहिए 3, जबकि मेरे पास यहां पर है 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। मुझे चाहिए x क्यूब, मेरे पास x की पावर 1, तो मैं x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को इन दोनों टर्म से तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे बच्चा, तो देखिए क्या आएगा, 3x स्क्वायर को x से क्या, तो आपके पास आ गया 3x स्क्वायर, और जब 3x स्क्वायर को माइनस के 1 से क्या, तो आ गया माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, हो गया, चेंज का साइन, माइनस प्लस, ये हो गया कैंसिल, प्लस का 5 प्लस का 3 8x स्क्वायर माइनस ऑफ 11x प्लस का 3। ठीक है, हो गया। चलिए जनाब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए, हमारे पास तो 1 है यहाँ पर, तो लो जी प्लस का 8 चाहिए, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूं। हमें चाहिए x स्क्वायर, ध्यान दो x स्क्वायर, हमारे पास तो x की पावर 1 है, तो x से कर भाई, 8x को इस x से किया तो आपके पास 8x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस के 8x को माइनस के 1 से किया तो माइनस का 8x आ गया, चेंज द साइन, ये माइनस और ये प्लस, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस का 11 प्लस का 8 माइनस का 3x आ गया, और ये भाई आपके पास प्लस का 3 आ गया। ठीक है, हमें चाहिए, ध्यान दीजिए, प्लस का यहाँ पर चाहिए माइनस का 3, मेरे पास है यहाँ पर प्लस का 1, तो मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँ भाई, माइनस 3 को x से क्या, माइनस का 3x आ गया, और माइनस 3 को माइनस 1 से क्या, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। इस माइनस 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, चेंज द साइन, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, ये कैंसिल, क्या आ गया, अभी बताया बेटा, ये होता है px, ये हो गया gx, ये हो गया qx। तो आप लिखेंगे अब हियर p ऑफ x जो आपके पास, वो किसके इक्वल आ गया, gx x माइनस 1 इंटू qx की वैल्यू आ गया 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, और भाई rx 0, अब 0 में सब मत, rx की वैल्यू क्या है 0, और ये px की वैल्यू क्या थी मेरे बच्चा, जो दे रखा आपके सामने, ये px था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये लीनियर,
ये क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहे हैं, फैक्टर हो जाएंगे, बस इसके 2 फैक्टर और कर दो, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर बनेंगे। क्या आ गया x माइनस 1 करली ब्रैकेट। भाई हमें क्या करना है, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, सोच के बताइए मुझे, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए। इस 3 को इस -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9। तो आप 2 ऐसे नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 9 आ जाए, 3 × 3, ठीक है, माइनस का 9 आ जाए। भाई प्रोडक्ट माइनस का आता है, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। यहां पर उनका सम प्लस का 8 बचा, तो बड़े वाला नंबर पॉजिटिव, ठीक है, तो प्रोडक्ट 9 आ जाए। भाई 9 आ सकता है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 आ जाएगा। छोटे वाले नंबर माइनस का कर दो, -1 को 9 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास माइनस का 9 आ गया। -1 में 9 को ऐड करोगे तो प्लस का 8 बचेगा, तो आपके पास हो गया 3x² माइनस का 1x प्लस का 9x माइनस का 3। लो ठीक है, x माइनस 1, ध्यान दीजिएगा, या पहली 2 टर्म जो है इनमें से क्या कॉमन आ गया, 3x² और -1x में से x कॉमन आ गया। तो सर जी आपके पास क्या बचा, यहां बच गया 3x, माइनस का साइन यहां बच गया 1। अगली 2 टर्म्स में से बेटा प्लस का साइन है, देखो यहां पर 9 और 3 में से क्या कॉमन आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है। भाई x बच गया 9, ध्यान दो 9 को डिवाइड किया 3 से तो 3 आ गया, 9 में से 3 कॉमन लिया, क्या बच गया 3। ये x के साथ बैठा हुआ था, माइनस का साइन ये रहा, ये 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1, ठीक है। क्या आ गया मेरे x माइनस 1, चलो ध्यान दो 3x माइनस 1 यहां भी और यहां भी है, तो 3x माइनस 1 फिर से कॉमन है। तो मेरे बच्चा पहले टर्म में क्या बच गई, यहां से यहां तक ये एक टर्म थी, ठीक है, यहां से यहां तक ये एक टर्म है, इसमें क्या बच गया, जब 3x माइनस 1 कॉमन लिया तो x बच गया, ठीक है, प्लस का साइन। अगली टर्म यहां से यहां तक है, इसमें क्या आ गया, 3x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया 3, ठीक है। तो आपके पास फैक्टर क्या हो गए, आपके पास फैक्टर बन गया भाई x माइनस 1 एक, 3x माइनस 1 दूसरा और x प्लस 3 तीसरा। मेरी बात समझ में आ रही, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमने इसके क्यूबिक के फैक्टर्स कर दिए, ठीक है। चलिए जनाब उसके बाद बात करते हैं अब हम चलिए बेटा, अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं 7। यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, तो आपका जो है आज के लिए ये एक्सरसाइज फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 का फर्स्ट पार्ट ही कर देते हैं, और फर्स्ट पार्ट है भाई मेरे पास, आपके पास आ गया फर्स्ट पार्ट, p ऑफ x दिया हुआ आपके पास x की पावर 4 प्लस ऑफ 2x क्यूब माइनस ऑफ 13x² माइनस ऑफ 14x प्लस ऑफ 20, ठीक है। लीजिए स्टार्ट करते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा एक बार बेटा, ये पावर 4 हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, तो मेथड इसका भी वही हिट एंड ट्रायल से। तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 24 है इसके फैक्टर्स देखेंगे, इसका फैक्टर हो गया 1 2 3 4 6 8 12 और 24, यानी कि जो इसको डिवाइड करते हैं, तो इन्हीं में से कोई ना कोई फैक्टर इसके बनेंगे। तो मेथड वही है, सबसे पहले यहाँ पर 1 रखो, फिर -1 रखो, फिर 2 रखो, फिर -2। क्यूबिक में हमने एक पर हिट एंड ट्रायल किया था, यहाँ पर 2 नंबर पर हिट एंड ट्रायल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 पे रख के देखते हैं भाई, रफ में रख के देख लेना, x की वैल्यू में 1 रखता हूं, ध्यान देना जरा, 1 की पावर 4 करूंगा 1 आ जाएगा, यहां पे 1 की पावर 3 किया तो आपके पास 1 आ गया, यानी कि 2 बच गया। 1 का स्क्वायर किया आपके पास
तो माइनस का 13 ही रह जाएगा, ठीक है। यहां 1 रखा तो माइनस का 14 हो गया और प्लस का 24। तो देखिए बेटा माइनस का 27 और प्लस का 27, यानी कि सबसे पहले तो आप लिखेंगे P ऑफ 1 किसके इक्वल हो गया, x की वैल्यू 1 रख रहा हूं भाई, 1 की पावर 4 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 13 इंटू 1 स्क्वायर 14 इंटू 1 प्लस 24। ध्यान से देखेंगे 1 की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 3 1 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 को माइनस 13 से मल्टीप्लाई किया माइनस 13, माइनस 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 14 प्लस 24। तो मेरे बच्चा आपके पास आ गया माइनस का 27 और प्लस का 27 जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1 इज ए जीरो ऑफ px। ये इस px के जीरोज है, तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 1, ये यहां शिफ्ट हो गया, विल बी ए फैक्टर, विल बी ए फैक्टर ऑफ px, ऑफ px। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब जरा यहाँ पे 2 रखो, x की वैल्यू माइनस 1 रख के देखना आप, माइनस 1 पे आपके पास रखेंगे तो देखो x की वैल्यू माइनस 1 रख दो यहाँ पर भाई, x इक्वल्स टू माइनस 1 रख देता हूं मैं, तो भाई ये हो गया माइनस 1 की पावर 4, माइनस 1 की पावर 4 यहाँ रखूंगा प्लस 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब, प्लस 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब, माइनस का 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस का 13 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस का 14 इंटू माइनस 1, माइनस का 14 इंटू माइनस 1 और प्लस का 20। तो मेरा बच्चा देखिए क्या आ गया, माइनस 1 की पावर 4 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 13 से मल्टीप्लाई माइनस 13 रह जाएगा, माइनस 14 को माइनस से मल्टीप्लाई किया 1 से तो प्लस का 14 प्लस का 24। ये जीरो के इक्वल नहीं आता, जीरो के इक्वल नहीं आता। तो अब क्या पुट करेंगे आप, ठीक है, अब आप 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करो, अब 2 पुट करो, अपने रख दो भाई 2 की पावर 4, याद रखना जरा 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस का 13 इंटू 2 स्क्वायर माइनस का 14 इंटू 2 प्लस 24। क्या आ गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 8 हो गया, 13 इंटू 2 की पावर 2 4 हो गया, माइनस का 28 और प्लस का 24 16। जरा देखे जाओ 8 प्लस 2 16 माइनस का 52 माइनस का 28 प्लस का 24। ठीक है भाई, ये भी हमारे पास जीरो के बराबर नहीं आ सकता, तो ये भी इसका एक फैक्टर नहीं होगा। अब हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू -2 रखेंगे। ठीक है, वीडियो की लेंथ चेक करते हुए एक बार हम क्या रखेंगे बेटा, x की वैल्यू जो है हम रखेंगे अब x की वैल्यू -2। तो जरा x की वैल्यू -2 रखिए बेटा, और x की वैल्यू -2 रखने के बाद देखिएगा जरा, अब हम रखते हैं x की वैल्यू -2, यहां रखो भाई, -2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 की पावर 3 -13 इंटू -2 की पावर 2 -14 इंटू -2 प्लस 24। भाई माइनस की पावर तो 16 हो गया, माइनस की पावर 4 प्लस होता है 2 की पावर 4 16, -2 की पावर 3 हो गया, माइनस की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 8, -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया -16, माइनस का 13 है, -2 की पावर 2 करेंगे प्लस का 4 आएगा, -14 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो माइनस प्लस 28 आ गया और प्लस 24, 16 से 16 कैंसिल, 13 4 52 माइनस का 52 और ये दोनों प्लस का 52। अरे वाह, जीरो आ गया। यानी कि अगला हमने क्या रखा, P ऑफ -2 रखने से देखो क्या आएगा, ये हो गया यहाँ पर -2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 की पावर 3 -13 इंटू -2 की पावर 2 -14 इंटू -2 प्लस 24। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से देखिए बेटा, क्योंकि वीडियो की लेंथ की प्रॉब्लम हो जाएगी।
देखिए क्या बना आपके पास, यहां से बन गया आपके पास माइनस की पावर 4 हो गया प्लस 2 की पावर 4 हो गया 60 प्लस 2 इंटू माइनस की पावर 3 माइनस 2 की 8 माइनस 13 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का 4 माइनस और माइनस प्लस का 28 प्लस का 24 क्या आ गया भाई माइनस 16 प्लस 2 को माइनस से माइनस 60 माइनस का 52 प्लस का 28 प्लस का 24 ध्यान नहीं है सब जीरो आएगा तो मैं लिख सकता हूं x इक्वल्स टू माइनस 2 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। ये पी एक्स का जीरो है भाई तो इसलिए जरा माइनस 2 को यहां शिफ्ट कर दो x प्लस 2 विल बी ए फैक्टर और हमने स्टार्टिंग में बताया था बेटा अगर दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ठीक है तो दिस इंप्लाइज x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 समझ गए। जब x इक्वल्स टू माइनस 2 जीरो था तो माइनस 2 को यहां शिफ्ट करूंगा प्लस का 2 हो जाएगा तो हमने बताया था जो फैक्टर होते हैं इनका प्रोडक्ट जो आएगा इनका प्रोडक्ट आएगा x का x से क्या x स्क्वायर x को 2 से क्या प्लस का 2x माइनस 1 का x से क्या माइनस का x माइनस 1 को 2 से क्या माइनस का 2 यानी कि x स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 विल बी ए फैक्टर। ये भाई आपके पास dx आ ठीक है ये px का फैक्टर भाई फैक्टर तो डिवाइड करेगा तो हम क्या करेंगे बेटा x की पावर 4 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 लो जी आप इसको डिवाइड कर किससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से मेरी बात समझ में आई आपको हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा और डिवाइड करेंगे तो अब आपको समझा देता हूं हम आपको डिवाइड से काफी समझा चुके हैं यहां पर एक क्वाड्रेटिक बन के आएगी जिसको मैं qx लिख देता हूं ठीक है तो लास्ट में लिखेंगे कि जो px है